डेल्टा वेरिएंट क्या है, इससे कोरोना की थर्ड वेव पर क्या असर पड़ेगा, अमेरिका और यूरोप इससे खौफजदा क्यों है, कोरोना का ये वेरिएंट बाकी वेरिएंट से 60 गुना ज्यादा तेजी से क्यों फैल रहा है, इससे बचने के लिए पूरी दुनिया में रेड अलर्ट क्यों है और डेल्टा से भी ज्यादा मुहलिक डेल्टा प्लस वेरिएंट से भारत में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV और मैं गालिब सुल्तान। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा का फैलाव खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। आलमी दायरा सेहत ने खबरदार किया है कि डेल्टा वायरस दुनिया के बेशतर मुल्कों में तेजी के साथ फैल रहा है और इसके फैलाव की रफ्तार अल्फा वेरिएंट के मुकाबले में 60 गुना ज्यादा है। नाज़रीन, अगस्त के इख्तिताम तक कोरोना का ये नया वेरिएंट पूरे यूरोप में छा जाएगा। तेज रफ्तार म्यूटेशन की वजह से डेल्टा का मामला दुनिया भर में इंतहाई खतरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि डेल्टा वायरस क्या है और इससे मुआशरे और वैक्सीन पर क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, जब रिप्रोडक्शन होती है तो नई नस्ल में पिछली नस्ल के मुकाबले में कुछ तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। जब इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं तो नए बच्चे में अपने वालिदैन से हासिल होने वाले DNA में औसतन 100 से 200 म्यूटेशंस होती हैं, लेकिन ये इतनी मामूली सी होती हैं कि महसूस नहीं होती। लेकिन हर नए बच्चे में वालिदैन की निस्बत 100 से 200 तक तब्दीलियां ज़रूर होती हैं। तो अगर बात को मज़ीद सादा करें तो इन तब्दीलियों को म्यूटेशंस कहते हैं। अब यही तब्दीलियों वाला मामला कोरोना वायरस के साथ भी हो रहा है और आए दिन कोरोना वायरस में तब्दीलियां देखने में आ रही हैं, जिसके नतीजे में नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोरोना का डेल्टा वायरस सबसे पहले हिंदुस्तान में दरियाफ्त हुआ। ये वायरस कोरोना की दीगर अक़साम के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने की सलाहियत रखता है। अब तक कोरोना वायरस को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जा चुका है, जो कि अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा हैं। अल्फा वायरस सबसे पहले बरतानिया में पाया गया था, बीटा वायरस साउथ अफ्रीका में पाया गया था, गैमा वायरस ब्राजील और डेल्टा वायरस भारत में पाया गया है। गुज़श्ता दिनों भारत में कोरोना के सबब जो तबाही फैली वो इसी डेल्टा वायरस के सबब फैली थी। भारत में अब तक कोरोना की वजह से 4 लाख लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं और 30 मिलियन लोग कोरोना का शिकार हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा अमवात इसी डेल्टा वायरस की वजह से हुई हैं। इसके फैलने की रफ्तार इस कदर तेज है कि भारत में एक दिन में तकरीबन 4 लाख कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि इसके अलावा और भी लातादाद केसेस थे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए थे। आलमी इदारों ने यह तक कह दिया था कि भारतीय सरकार कोरोना से मुतल्लिक हकीकी आदादोशुमार छुपा रही है और मरने वालों की तादाद इससे कई गुना ज्यादा है जो बताई जा रही है। भारत में इस तबाही की जिम्मेदार मोदी हुकूमत थी, जिसने इलेक्शन जीतने के लिए खराब हालात के बावजूद मेले सजाए और बड़े बड़े जलसे किए। भारत में कोरोना वायरस की जिस किस्म ने तबाही मचाई और हर तरफ मौत के बादल सजाए वो डेल्टा वायरस था, जिसकी मुनफरिद बात यह है कि यह वायरस कोरोना वायरस की बाकी तमाम किस्मों से ज्यादा तेजी से फैलता है। इस वक्त ये वायरस दुनिया की 80 ममालिक में फैल चुका है और माहिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में ये वायरस मगरबी ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगा। नाज़रीन, अमेरिका और यूरोप इस वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर करने में मसरूफ हैं। इसके अलामात भी बाकी वायरस से थोड़ी मुख्तलिफ हैं, जिनमें सर में दर्द होना, नाक से बहुत ज्यादा नज़ला बहना और गले में दर्द होना शामिल है। कोरोना वायरस की बाकी अक़साम से आर्जी तौर पर इंसान की सूंघने की हिस्स खत्म हो जाती है, जबकि डेल्टा वायरस की वजह से ये अलामत बहुत कम देखी जा रही है। कुछ तिब्बी माहिरीन का मानना है कि डेल्टा वायरस फैलता बहुत तेज है, लेकिन ये ज्यादा मुहलिक नहीं है। दूसरी जानिब भारत में कोरोना की नई लहर आने जा रही है। भारत से निकला हुआ डेल्टा वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। ऐसे में खुद भारत में कोरोना वायरस की मजीद एक नई किस्म निकल आई है, जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। ये वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है और मुमकिन है कि वैक्सीन इस पर ज्यादा मुअस्सर साबित न हो सकें। भारत में ये लहर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के बारे में भी कहा जा रहा है कि अगर हमने एहतियात न की तो थर्ड वेव बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान कर सकती है। कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स के बारे में बड़ी मुतजाद बातें सामने आ रही हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि कोरोना का वायरस जिस कदर फैल रहा है ये उतना कमजोर होता जा रहा है, यानी ज्यादा फैलने की वजह से ये मुहलिक साबित नहीं हो रहा। जितना ज्यादा फैलता जा रहा है ये उतना ही कमजोर होता जा रहा है। इसके बरक्स कुछ माहिरीन का मानना है कि वायरस जो आए रोज अपनी शक्ल बदल रहा है, तो शक्ल में तब्दीली की वजह से हर नया वेरिएंट पिछले से ज्यादा खतरनाक है। इसके नए से नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिससे नुकसान ये हो रहा है कि वैक्सीन इन पर असर नहीं कर रही हैं। अब एक तरफ कह रहे हैं कि वायरस ज्यादा
ज़्यादा फैल रहा है, नए वेरिएंट्स हैं, तो ये वायरस आए दिन कमज़ोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा फैल रहा है, नए वेरिएंट्स बन रहे हैं जो कि ज़्यादा मौलिक हैं, लिहाजा वैक्सीन असर नहीं कर रही है। तो ये दोनों बिल्कुल मुतज़ाद बातें हैं। नाज़रीन, यहाँ नतीजा यही निकल रहा है कि तिब्बी माहिरीन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि नए वेरिएंट से कोरोना की ओवरऑल सूरत हाल पर क्या असर पड़ रहा है। इस वायरस ने सारी दुनिया के साइंसदानों को चकरा दिया है। ये कब ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा, इससे मुतल्लिक फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में नाज़रीन, आप बेतुकी और फजूल बातों पर कान धरे बगैर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। वैक्सीन हर सूरत लगवाएं, लोगों की मनगढ़ंत बातों पर यकीन न करें, दिल छोटा मत करें और किसी भी कीमत पर एहतियाती तदाबीर पर समझौता ना करें और सिर्फ खुदा से उम्मीदें वाबस्ता रखें। तो नाज़रीन, डेल्टा वेरिएंट पर आपको हमारा ये तज़किया कैसा लगा, आप इससे मुतल्लिक क्या राय रखते हैं, इसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए।